दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए मुश्किलों भरा सफर रहा। ऑफिस का टाइम था, बारिश हो गई और सड़क पर लग गया जाम। आज जब मैं दफ्तर पहुंची और मेरे अपने कलीग से बात हुई तो हर किसी के पास एक कहानी थी, एक आपबीती थी कि कितनी मुश्किलों के साथ, किस तरह की घटनाओं और किस तरह की आफत झेलते हुए वो दफ्तर पहुंचे। किसी ने कहा दफ्तर पहुंचने में 2 से 3 घंटे लगे, किसी की इंपॉर्टेंट मीटिंग मिस हो गई, किसी का कुछ और काम छूट गया, किसी को डांट सुननी पड़ी, किसी को कुछ मैनेज करना पड़ गया। तो यानी जो बारिश पहले आपको सुकून देती थी कि चलो मौसम का मिजाज बदल गया या ठीक है अच्छा लग रहा है, आप जैसे सोचते थे कि हाँ मौसम के साथ किचन में पकौड़ों का आनंद लिया जाए, चाय की चुस्कियों पर अच्छी बात हो जाए, मूड बदल गया, लेकिन ऐसा अब नहीं है। इन हालातों की वजह से बारिश अब कई लोगों को मानसिक थकान देने लगी और इसकी वजह मौसम के साथ साथ पुराना सिस्टम भी है। सिस्टम से ज्यादा क्या सवाल यह है कि आज लोगों को अपनी लाइफ को भी अपडेट करना पड़ेगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आसमानी मुसीबत कहकर नहीं आती है। बारिश की वजह से पहाड़ और मैदान के जो राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जरा उनकी भी एक तस्वीर देखिए। हिमाचल प्रदेश में फ्लैश फ्लड आया, बादल फटा, 3 लोगों की जिंदगी की डोर टूट गई। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड ने एक बार फिर लोगों को डराना शुरू कर दिया। हाईवे पर मुसीबत बढ़ गई, दिक्कतें बिहार में भी दिखाई दी। पटना में इतना पानी आया कि बारिश सब बहा ले जाने पर आमदा थी। 17 इंच बारिश हो गई। राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी हालात कुछ ऐसे ही थे जहां पर लोगों को आफत से दो चार होना पड़ा। तो देखिए, सवाल ये नहीं है कि बारिश आई, सवाल ये है कि जब बरसात आती है और ये मंजर दिखाई देता है तो ऐसे में उपाय क्या हो, ये तस्वीर बदलती क्यों नहीं है। बहरहाल आपको हिमाचल की मैं वो तस्वीरें दिखाऊंगी अब जो तबाही का नया ट्रेलर लगती हैं। लोगों की जिंदगी में कैसे इन तस्वीरों ने जल प्रलय ला दिया, जरा देखिए। कुदरत का प्रचंड प्रहार, उत्तराखंड से हिमाचल तक हाहाकार। टूट गया मकान, मुश्किल से बची जान। फ्लैश फ्लड की गवाही, मंडी में सैलाब वाली तबाही। मुसीबत में उत्तराखंड, धारचूला में पहाड़ खंड खंड। बद्रीनाथ में बेकाबू बादल, अलकनंदा में खतरनाक उफान। मानसून का टॉप गियर, पहाड़ों पर फुल फियर। हिमाचल प्रदेश का मंडी एक बार फिर पहाड़ पर तबाही का एपिसेंटर बन गया। आज मंडी में भारी नुकसान, लगभग 2 से 3 आदमी। मंगलवार की सुबह करीब 4 बजे बादल फटा और फ्लैश फ्लड की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे का शिकार हुए पूर्व पार्षद कृष्णा के बेटे, बहू और पोते नाले में खड़ी गाड़ियां निकालने गए थे, लेकिन पानी की धार इन्हें अपने साथ बहा ले गई। इस हादसे में पूर्व पार्षद का एक बेटा भी गंभीर रूप से जख्मी है। अभी हमने स्थिति पर नजर रखी है। जिला अध्यक्ष, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की सभी टीमों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और जो जहां तक है पहले ये पता लगाया जा रहा है कि जो मंडी में जो रात को अत्यधिक बारिश के कारण जिन घरों में लोग फंसे होंगे उन्हें कैसे निकाला जाए, और हमारी सरकार ने उसको निकालने की प्रक्रिया को सुबह से आरंभ कर दिया है। फ्लैश फ्लड की चपेट में आकर कई लोग घरों में फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। गाड़ियों की हालत देखिए, पलटी बाइक और कीचड़ में फंसी गाड़ियां देखकर आपको फ्लैश फ्लड की ताकत का अंदाजा लग जाएगा। नाले में अचानक आई बाढ़ से कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। लोगों के घरों में मलबा घुस गया। इन घरों में फंसे 10 लोगों को फायर ब्रिगेड और इलाके के लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। मंडी पर आई इस आपदा के बीच हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी एक्शन में दिखाई दिए। वो जगह जगह जाकर पीड़ितों से मिले, हालचाल जाना।
मंडी में भारी बारिश के बीच कई जगह लैंडस्लाइड हुई। इसकी वजह से 2 प्रमुख हाईवे बंद कर दिए गए। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर 4 जगह लैंडस्लाइड हो गया। इसके अलावा पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर कम से कम 3 जगह लैंडस्लाइड हुआ। इसके बाद इन दोनों हाईवे को बंद कर दिया गया। वैसे जो हाल हिमाचल प्रदेश का है, उत्तराखंड का भी कमोवेश वैसा ही है। धारचूला से लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीर सामने आई। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के पास भी लगातार बारिश हो रही है। इसका असर अलकनंदा नदी पर दिखाई दे रहा है। नदी में पानी बढ़ने से घाट डूब गए हैं। देहरादून में भी देर रात से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगह जल जमाव हो गया। तो अभी आपने जो रिपोर्ट देखी, अब उससे आगे की तस्वीर भी आपको दिखाती हूँ। बरसात की ये परिस्थिति राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार में भी आपको आईने की तरह साफ दिखाई देगी। हालात सेम है। सबसे दिलचस्प वाकया राजस्थान में हुआ। जयपुर ग्रामीण के विधायक जब अपने इलाके का हाल जानने के लिए पहुंचे तो जमीन पर पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। देखिए, इस तरह से ले जाया गया आगे। लोग कहां छोड़ने वाले थे? कंधे पर बिठाया गया, पूरा इलाका घुमा दिया गया। और इससे बड़ा रियलिटी चेक मेरे ख्याल से हो नहीं सकता। बिहार भी पानी वाले परेशानी से बेहाल है। राजधानी पटना में लोगों को घरों में बंधक बनना पड़ रहा है। पॉश इलाके हों, रेलवे स्टेशन हो, अस्पताल हो, हर जगह पानी ने परेशानी बढ़ा दी है। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पानी पानी 3 प्रदेश। पानी ने नहीं छोड़ा किसी लायक। राजस्थान में कंधे पर विधायक। जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, पानी ने प्रहार किया तगड़ा। विदिशा, दमोह, राजगढ़, मानसून का रैपिड फायर। बिहार की राजधानी, सड़क पर समंदर, लोग कैद हुए घरों के अंदर। पटना में अस्पताल से स्टेशन तक हर जगह पानी की मनमानी। यह पटना है, बिहार की राजधानी। 2 दिन से हो रही बारिश ने इसकी पूरी कलई उतार दी। सड़कों से लेकर रेलवे ट्रैक और अस्पताल तक पानी की हुकूमत चल रही है और हुकूमत बेबस होकर देख रही है। हम आपको बारी बारी से तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीर पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास की है। रेल से पटना पहुंचने वालों को इन्हीं हालात से दो चार होना पड़ा। ये पटना जंक्शन का परिसर है। यहाँ पर जो जल जमाव की स्थिति है वो अभी भी बनी हुई है। आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 24 घंटे का वक्त बीत चुका है, उसके बावजूद भी यहाँ पर से जल निकासी अभी तक नहीं हुई है। कहीं ना कहीं नगर निगम के जो दावे हैं उसकी सारी जो पोल है वो खुलती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हाथों में जूता लेकर जा रहे हैं। हाँ सर, लेके जा रहे हैं। बहुत हालत खराब है। यही विकसित बिहार है। हाँ, विकसित बिहार है। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। अरे दिक्कत है, महा दिक्कत। हाथ में जूता लेकर जा रहे हैं। क्या करें? बोले देखिए रहे हैं, बिहार सरकार है। यही है बिहार सरकार, देखिए रहे हैं। अब पिछले 2 दिनों से जो बारिश हो रही है पटना में, उसके वजह से आप देखिए इस पूरे इलाके में भारी वाटर लॉगिंग आप देख सकते हैं। हॉस्पिटल के अंदर भी पानी घुस चुका है। सामने जो मैदान है, पाटलिपुत्रा मैदान, ये पूरा तालाब बन चुका है। एम्बुलेंस अगर आप देखेंगे तो आधा से ज़्यादा एम्बुलेंस पानी में डूबी हुई है और इस पूरे कॉलोनी में पानी भर चुका है। सामने आप देखिए सहयोग हॉस्पिटल है, इस इलाके का काफ़ी नामी हॉस्पिटल, और इस पूरे हॉस्पिटल के अंदर भी पानी घुस चुकी है। जिस तरीके से रुक रुक कर बारिश पिछले 2 दिनों से पटना में हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पटना नगर निगम पर भी सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरीके से ये हालात हर साल बन जाते हैं। काफ़ी एलिट कॉलोनी है ये पाटलिपुत्रा कॉलोनी, वीवीआईपीज़ यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो हर साल यहाँ पर बनी रहती है। देखिए किस तरीके से लोग पानी में चल कर आ रहे हैं। घुटने भर से ज़्यादा इस पूरे इलाके में पानी है। सैलाबी संकट सिर्फ बिहार पर नहीं, राजस्थान में तो मुसीबत इतनी बड़ी है कि कोटपुतली में बिगड़े हालात का मुआयना करने पहुंचे विधायक जी को लोगों के कंधे पर सवार होना पड़ा। ये जयपुर ग्रामीण के विधायक विद्याधर चौधरी हैं। विधायक जी पानी में डूबे इलाकों का हाल देखने पहुंचे थे, लेकिन कीचड़ इतना था कि जमीन पर कदम नहीं रख पाए। ऐसे में लोगों ने उन्हें कंधे पर उठा लिया, तब जाकर इलाके का दौरा कराया। हाँ, इतनी मांग जरूर रख दी कि आगे से विधायक जी आए
तो कंधे पर ना घुमाना पड़े। मूसलाधार बारिश के बाद राजस्थान के कई शहरों में हालात बिगड़े हैं। जयपुर, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और डूंगरपुर समेत कई जिलों में मानसून की बारिश आफत बनकर बरसी है। राजधानी जयपुर की सड़कें भी लबालब हैं। अस्पतालों में पानी भर गया। राजधानी जयपुर के सबसे बड़े बच्चों के अस्पताल के अंदर हम मौजूद हैं और आप तस्वीरें अगर देखेंगे, बीती रात जो बारिश हुई उसने पूरी यहाँ व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। हम इस वक्त आईसीयू वार्ड के बाहर मौजूद हैं और आप देखिए कि यहाँ पर जिस तरीके से गंदगी रहती है उससे जो है बच्चों के अंदर जो संक्रमण है वो फैलने का सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर असर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरीके से सीवरेज का जो गंदा पानी यहाँ पर आया है, बीती रात जिस तरीके से बारिश हुई उस बारिश के दौरान जो है यहाँ पर जल भराव की स्थिति रही और मजबूरन जो है यहाँ पर एक्सरे रूम के बाहर जो है लोगों को यहाँ पर चलने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए एक्सरे रूम की तो यहाँ पर एक्सरे रूम के अंदर भी इसी तरीके की तस्वीरें हैं। बहुत गंभीर व्यवस्था बनी हुई थी सर, इसमें कहने मतलब इतना पानी भर गया था घुटने तक। हाँ, और मेरी घरवाली पूरी रात खड़ी रही है, रात की लाइट भी नहीं आई है इसमें। कहने 2 बजे तक परेशान रही हैं। कर्मचारी सफाई करते रहे हैं 2 बजे तक, बहुत परेशान रहे हैं इसमें सारे पेशेंट। कोटा के कई इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, जिसके बाद नमनेरा डैम के 17 गेट खोलने पड़े। चंबल नदी पर बने कोटा बराज के 12 और बूंदी के गुढ़ा बांध के 18 गेट भी खोल दिए गए। डैम खोलने से पानी आसपास के इलाकों में घुस गया। पानी आया, बाढ़ आई, उसका जो अवशेष अभी भी यहाँ पर कायम है। आपने देखे सब तरफ अभी भी दुकानदार इसी व्यवस्था में लगे हुए हैं। जो पानी की वजह से जो हेरू नदी का पानी इनकी दुकानों में घुस गया, उस पानी को बाद में जो नुकसान हुआ उसको एक तरह से समेटने में अभी ये परिवार लगे हुए हैं। 21 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, पानी उतर चुका है मगर अभी भी कामकाज कहीं ना कहीं जारी है। कल तो बहुत आई परेशानी, क्या पानी के हिसाब से होती परेशानी क्या? कितना आ गया था पानी? पानी यहाँ लगभग 2-2.5 फीट था। बूंदी के सुकेत इलाके में पाटली नदी के उफान में एक घर में 7 लोग फंस गए थे, जिन्हें एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। भीलवाड़ा जिले के तिलस्वा गांव में एरू नदी के उफान से 200 से ज्यादा मकान और दुकानें डूब गईं। जब सड़कें भी डूबने लगीं, तो लोगों को नाव के सहारे रेस्क्यू किया गया। मौसम विभाग ने 1 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जाहिर है ऐसे में हालात और बिगड़ सकते हैं।